नमस्कार दोस्तों, अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटनाओं में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटनाओं की सीरीज में पिछले वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से जवा की आत्मा अरुण कुमार शर्मा जी से मिलने आती है। सूक्ष्मधारी आत्मा होती है जो कि कुछ क्षण के लिए संकल्प शक्ति से भौतिक शरीर धारण करके उनसे मिलने आती है और किस प्रकार के वार्तालाप होते हैं, किस प्रकार वो अपनी मृत्यु के संबंध में बताती है। तब उनको पता चलता है कि मैं एक आत्मा से बात कर रहा था। इस प्रकार की तमाम रहस्यमयी सच्ची घटनाओं को आप सामने लाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको और हमें अपने मरने के बाद के अविज्ञात जो रहस्य हैं उनको सुलझाने में, उनको जानने में इन वीडियो के द्वारा मदद मिले और अध्यात्म के प्रति हम उन्मुख हो। दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में उससे आगे मैं सुनाता हूं आपको परलोक विज्ञान प्रसिद्ध शोध ग्रंथ, लेखक हैं अरुण कुमार शर्मा जी, उन्हीं की जुबान में। परिमल कांति घोष के मिलने के बाद एक और नाम वहाँ पर बड़ा नाम था तंत्र विद्या में, जो था कि भोलागिरी महाशय। भोलागिरी महाशय कपिलधारा तालाब के पास में 2-3 मंजिला एक मकान में किराए के ऊपर रहते थे। मैं अपनी प्रेत विद्या की खोज को निरंतर आगे जारी रखना चाहता था, तो मैं भोलागिरी महाशय से जा कर के मिलता था। शुरू में मेरा मिलना उनसे कपिलधारा तालाब के किनारे उनके किराए के कमरे पर ही हुआ, लेकिन चूंकि मुझे गत आत्माओं के आह्वान के संबंध में कि प्रेत मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में रह कर के आती रहती थी। उस रहस्य को सुलझाने के लिए मैं उनसे लगातार मिलता रहा। बाद में धीरे धीरे भोलागिरी नाथ से मेरी मुलाकात लाली घाट पर ही होने लगी। लाली घाट पर वो अमावस्या की काली अंधेरी रात में आते और हम वहाँ दोनों बैठे रहते और भूत प्रेत तंत्र विद्या की बातों में कब शहर रात गुजर जाती पता ही नहीं चलता था। एक बार ऐसे ही चली हुई चर्चा में मैंने प्रसंग छेड़ दिया। मैंने भोलागिरी महाशय से कहा कि क्या गत आत्माओं का आह्वान किया जा सकता है, अर्थात क्या जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा का आह्वान किया जा सकता है। भोलागिरी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर किया जा सकता है। इसके लिए तंत्र विद्या में 12 तमोग्नि साधनाएं हैं, परंतु वो अत्यंत भयंकर हैं और प्राणघातक साधनाएं हैं। उनको कभी भी सिद्ध करने का जल्दबाजी में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इन सब में सुरक्षित एक साधना है और वो है महापात्र विद्या। महापात्र तंत्र विद्या में मृतक की खोपड़ी को कहते हैं। यह सुरक्षित भी है और जल्द सिद्ध होने वाली और सुरक्षित साधना है बाकी अन्य साधनाओं की तुलना में। कभी अवसर आएगा तो तुम्हें मैं महापात्र विद्या का चमत्कार दिखाऊंगा। ऐसा कहकर के वह बात उस समय तो आई गई हुई, लेकिन मेरे मन में यह बात जम के बैठ गई कि मुझे महापात्र विद्या के द्वारा गत आत्माओं का आह्वान भोलागिरी के माध्यम से करवाना है और मुझे मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है, इन सब रहस्यों से पर्दा उठाना है। इसी प्रकार से लाली घाट पे हम लोग मिलते और दिन बीतते जा रहे थे कि फिर एक वह दिन भी आ गया। भोलागिरी महाशय ने बताया था कि मरने के बाद किसी व्यक्ति की खोपड़ी, महापात्र या जिसको कहते हैं खोपड़ी, वह अगर 40 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है तो उस आत्मा का तांत्रिक क्रियाओं के बल पर आह्वान किया जा सकता है। एक अमावस्या की गहन काली रात में हम दोनों लाली घाट पर बैठे हुए थे कि तभी पास में जो घाट था दूसरा हरिश्चंद्र घाट, उस पे एक चिता धू धू करके जल रही थी। चिता जल चुकी थी लेकिन राख उसकी अभी भी गर्म थी। थोड़ी देर बाद ही डोम ने उसकी चिता की मटमैली गंदेली सी हुई खोपड़ी को लात मार के गंगा के मैले पानी की ओर धकेल दिया और जैसी वह खोपड़ी उस पानी में गिरी, वहाँ पर बैठा वृक्ष पर एक मांसखोर पक्षी जोर से चीख उठा। उसकी चीख के साथ भोलागिरी का ध्यान भी एकदम से भंग हुआ और उचक कर उन्होंने ऐसे देखा। मैं तत्काल इशारा समझ चुका था। मैं तत्काल वहाँ पहुँच गया और उस खोपड़ी को उस पानी से मैंने बाहर निकाल लिया।
जैसे मैंने उस खोपड़ी को पानी से बाहर निकाला तभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से सियारों की हुआ की आवाज़ हो उठी, जिससे मेरा पूरा शरीर भय के मारे शिहर उठा। मैंने वह खोपड़ी ला करके भोलागिरी को दे दी। भोलागिरी का एकांत कमरा, गहन अंधेरा। उन्होंने एक चौकी सामने रखी, उस पर एक लाल कपड़ा रखा, उसके ऊपर उस मृतक की खोपड़ी को रखा, उसको एक माला पहना दी और गूगल, लोबान, राल वहाँ पे रखी और एक शराब की बोतल अपने पास रख ली। वहाँ कोयले जला दिए जिनमें अग्नि जल रही थी। वह चुपचाप बैठ कर के कोई भयंकर तांत्रिक क्रिया करने लगे। खोपड़ी के ऊपर लाल रोली से कुछ मंत्र अटपटा सा लिख दिया और उसके बाद वह कुछ तांत्रिक मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करने लगे। उस काल कोठरी के अंदर, उस काले घने अंधेरे से छाई हुई कोठरी के अंदर एक टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था और वह काल कोठरी, वह काली कोठरी साक्षात पिशाचपुरी लग रही थी। वातावरण में भय समाया हुआ था, उदासी और खिन्नता का माहौल था। मैं शांत भोलागिरी के कहने पर एक साइड कोने में एक अपना बिछोना, एक आसन लेकर के उसके ऊपर बैठ गया। वह मंत्रों का उच्चारण करते रहे। फिर अचानक भोलागिरी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पास रखी शराब की पूरी बोतल उसमें जलते हुए कोयलों में उड़ेल दी। साथ में उसके साथ में राल और गूगल और लोबान बहुत सारा डाल दिया, जिससे एकदम से पूरे कमरे के अंदर धुआं ही धुआं भर गया। उस धुएं के अंदर फिर से वो कुछ मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उस धुएं के अंदर से फिर एक फिस फिस की ध्वनि सुनाई देने लगी। भोलागिरी ने कहा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों मरे थे तुम? मैं समझ चुका था कि जिस आत्मा का आह्वान किया गया था वह आत्मा आ चुकी है। मैंने देखा कि उस धूमाकृति में एक शाहकार, एक काली आकृति एक औरत की नज़र आ रही थी, जिसमें मैं साफ एक औरत की शक्ल को देख सकता था और वह आकृति उस खोपड़ी के ऊपर खड़ी झूल रही थी। उसने उत्तर दिया कि मैं स्थानीय एक गर्ल्स स्कूल की अध्यापिका हूँ, मेरा नाम सुषमा अग्निहोत्री है, मेरा संसार में कोई नहीं है, इसलिए क्षुब्ध होकर के मैंने आत्महत्या कर ली। भोलागिरी ने कहा कि तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, अध्यापिका हो, हमें आशा है कि आप हमारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगी। सुषमा अग्निहोत्री की आत्मा ने पूछा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप जानना चाहते हैं आप? भोलागिरी ने कहा कि मरने के बाद के रहस्यों को हम जानना चाहते हैं। वह अविज्ञात रहस्य जो समय की काल कोठरी में, समय काल के ग्रास में समा जाते हैं, उन रहस्यों को हम जानना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? मैंने आत्महत्या की है। कैसे? बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर। नींद की गोलियां खाने के बाद सबसे पहला तुम्हारे मन में क्या विचार आया? सबसे पहला मेरे मन में विचार आया, यह मैंने क्या कर लिया, अब मेरा क्या होगा, पता नहीं किन भयंकर पीड़ाओं से मेरी आत्मा गुजरेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मरना इतना ही आसान है जिस प्रकार से सोना। जिस प्रकार सोने का पता नहीं लगता, उसी प्रकार मरने का भी पता नहीं चलता कि कब हमारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। परंतु क्योंकि मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी, तो मेरे सिर में भयंकर पीड़ा, शरीर में ऐंठन और मेरे अंगों पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा था। वह असहनीय पीड़ा मुझे अवश्य हुई थी, लेकिन वह असहनीय पीड़ा कब तक होती रही और कब मैंने शरीर छोड़ दिया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जैसे ही मेरी चेतना लौटी, मैंने अपने शरीर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी के पोस्टमार्टम में, मोर्चरी में मैंने अपने शरीर को पड़ा पाया। वहाँ पे मेरी तरह और भी अन्य शरीर पड़े थे और उनकी आत्मा अपने अपने शरीरों के पास खड़ी हुई थी। मैंने भोलागिरी से पूछा कि क्या मैं कुछ अपने प्रश्नों का समाधान कर सकता हूँ? क्या मैं इनसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? भोलागिरी
चुपचाप कोई शायद मंत्र का जाप कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ जब आपने अपने शरीर को वहाँ पड़े देखा? उसने कहा कि जब मैंने अपने शरीर को वहाँ चीर घर में पड़े देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये मैंने क्या किया, इतना महत्वपूर्ण शरीर मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन शरीर की महत्व तभी समझ में आता है जब वो हाथ से निकल जाता है। यदि पहले से महत्व समझ में आता तो मैं आत्महत्या ही क्यों करती। शरीर इतना महत्वपूर्ण है, वास्तव में ही इतना महत्वपूर्ण है यह शरीर, क्योंकि आत्मा इसमें अपने संपूर्ण शक्ति का अनुभव करती है। लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है तभी इसका महत्व समझ में आता है। उसके बाद क्या हुआ, तुमने क्या महसूस किया? अपने आप को किस प्रकार के संसार में, किस प्रकार की दुनिया में महसूस किया? मैंने अपने आप को एक ध्वनि रहित और प्रकाश युक्त वातावरण में महसूस किया। साथ ही मैं अपने आप को इस भौतिक जगत में भी महसूस कर रही थी। लेकिन घोर आश्चर्य की बात थी कि वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पर सभी लोगों के बीच में थी। मैं सभी को महसूस कर पा रही थी, सभी के क्रियाकलाप देख पा रही थी और सभी की आवाज़ें सुन पा रही थी। लेकिन मेरी आवाज़ और कोई नहीं सुन पा रहा था और मेरे अस्तित्व का भान भी किसी को नहीं था। यह अत्यंत ही आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। उसके बाद सुषमा अग्निहोत्री ने बताना शुरू किया और वह आगे बताती चली गई। जब मैंने शरीर छोड़ा तो सबसे पहले मेरे चारों तरफ हरे, पीले और लाल रंग के एक वलय था। कुछ समय पश्चात वो वलय समाप्त हो गया। तुमने शरीर छोड़ने पर कैसा महसूस किया? पूछने पर उसने बताया कि शरीर छोड़ने पर सबसे पहले मुझे बड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे कि एक बहुत भारी बोझ मेरे सर से उतर गया हो। क्योंकि जब शरीर में आत्मा होती है तो बंधन में महसूस करती है, परतंत्र महसूस करती है, लेकिन शरीर से मुक्त होते ही वह स्वतंत्र हो जाती है और हल्की महसूस करती है। तुम अब इस समय अपने आप को किस प्रकार के वातावरण में महसूस कर रही हो? मैं अभी भी अपने आप को उसी प्रकार के वातावरण में महसूस कर रही हूँ, उसी ध्वनि रहित और प्रकाशमय वातावरण में। लेकिन इस समय तुम्हारी आवाज़ हम क्यों सुन पा रहे हैं? तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो इस तांत्रिक क्रिया के बल पर। जैसे ही तांत्रिक क्रिया का असर समाप्त होगा उसके बाद फिर पुनः पहली जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिस वातावरण में तुम हो वह कैसा है? वह वातावरण ध्वनि रहित है, मैंने बताया वो प्रकाश में है और वहाँ परम शांति है जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। तुम जिस वातावरण में हो, जिस दुनिया में हो, क्या वहाँ पर तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं? हाँ, वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं कोई यहाँ अकेली नहीं हूँ, परंतु वे सब अपने अपने अच्छे और बुरे कर्मों के विचारों में खोए हुए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई सामाजिक जीवन नहीं है, यहाँ कोई पारिवारिक जीवन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मगन है और अकेला है। शरीर छोड़ने के बाद तुमने अपने आप में और क्या क्या परिवर्तन महसूस किया? शरीर छोड़ने के बाद जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बहुत हल्का महसूस किया और उसके बाद अब मैं अपनी वासनाओं और कामनाओं को अति तीव्रता के साथ महसूस करने लगी हूँ। और मुझे अपने आप ही यह भी विदित हो गया है, यह भी ज्ञात हो गया है कि जैसे ही मेरी वासना छीन होगी तभी मेरा पुनर्जन्म हो सकेगा। इसके बाद सुषमा अग्निहोत्री की विदेही आत्मा ने कहा कि बस अब रहने दीजिए, बहुत हुआ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। सच पूछो तो मैं इस संसार में आना ही नहीं चाहती। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि यहाँ पर परम शांति है, यहाँ की जैसी शांति संसार में उपलब्ध हो ही नहीं सकती। बस अब बहुत हुआ, रहने दीजिए। इसके पश्चात वहाँ से धुआं, उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई और धुआं वहाँ से समाप्त हो गया। कोठरी का वातावरण पहले जैसा ही सहज हो गया। तो दोस्तों, जाना आपने इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सच्ची घटना है। यह कोई कहानी, फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है कि जो आपको जोड़ के कहीं सुनाया जा रहा है। यह एक शोध ग्रंथ है, परलोक विज्ञान, अरुण कुमार शर्मा जी का एक शोध ग्रंथ है, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन ही तिब्बती लामाओं को खोजने में, हिमालय के दुर्गम स्थानों को खोजने में, आत्मा के रहस्यों को, जीवन मरण के रहस्यों को उघाड़ने में, उनको सामने लाने में अपना पूर्ण जीवन लगा दिया। उनके शोध ग्रंथ से यह घटना मैंने आप लोगों को सुनाई है, जो कि पूर्णतः सच्ची घटना है। इससे मरने के बाद के बहुत सारे रहस्य आप लोगों के सामने उभर के सामने आए होंगे।
और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि सुषमा अग्निहोत्री की आत्मा ने बताया कि मरने के बाद, यानी शरीर को छोड़ने के बाद इस शरीर के महत्व को पता लगता है। अगर उससे पहले महत्व को पता लग जाए तो कोई आत्महत्या ही नहीं करेगा, क्योंकि शरीर के महत्व के सामने, इस शरीर के मूल्य के सामने ये इस जीवन की समस्याएँ कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और अपनी समस्याओं को कभी भी इतना बड़ा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन बहुत अधिक मूल्यवान है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे जीवन मरण के बहुत सारे रहस्यों को समझने में आपको अवश्य सहायता मिली होगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भविष्य के ऐसे कंटिन्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।